सभी को नमः संस्कृताय। और हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने पूरे किए थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत में संख्या। हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में संख्याएं से कैसे प्रश्न आते हैं और किस संख्या को किस किस नाम से जानते हैं। संस्कृत संख्याएं टॉपिक रहेगा संस्कृत संख्याएं। इससे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं टेट सुपर टेट में, जैसा कि कोई संख्या दी रही जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, या फिर संस्कृत में लिखी हुई संख्या को आपको बताना होगा कि ये किस संख्या का संस्कृत शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में संख्याओं से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। जैसा कि संस्कृत संख्याएं टॉपिक है आपका संस्कृत संख्याएं, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो एक है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? एकहा। क्या कहते हैं? एकहा, या फिर इसको एका कहते हैं और या एकम कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में एक को एकह, एका, एकम, ये तीन शब्द कहे जाते हैं। ये तीन शब्द क्यों कहे जाते हैं और ये तीन शब्द का क्या क्या अर्थ होता है हम लोग जानेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि संस्कृत में एक के लिए पुल्लिंग संख्या में क्या शब्द होगा, तब आप बताएंगे कि एकह होगा। ये आपके शब्द है पुल्लिंग। ठीक है, और ये एका स्त्रीलिंग है। क्या है? एका स्त्रीलिंग है। और ये एकम आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, नपुंसक लिंग है। तो आपसे कहा जाए कि एक को संस्कृत में किस तरह लिखते हैं, तो पुल्लिंग में एकह लिखते हैं, स्त्रीलिंग में एका लिखते हैं और नपुंसक लिंग में एकम लिखते हैं। जैसे कहा जाए एक लड़का है तो एकह बालकः, एक लड़की है एका बालिका, एक फल है, फल नपुंसक लिंग होता है एकम फलम। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। दो को क्या कहते हैं? दो को द्वौ, द्वौ पुल्लिंग में कहते हैं, और द्वे और द्वे, यहाँ पे दोनों में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे ही रहता है। क्या रहता है? स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे एक जैसा होता है। आगे देखेंगे तीन को क्या कहते हैं? तीन को पुल्लिंग में त्रियाह कहते हैं, पुल्लिंग में त्रियाह कहते हैं, और स्त्रीलिंग में तीन को तिस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तिस्त्र कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि तीन में स्त्रीलिंग में तीन कैसे लिखा जाता है। जो तीन है ये स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाता है? तिस्त्र। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्त्र, यहाँ पे ऐसा इसमें वर्ड रूट भी मिल रहा है स्त्र, स्त्रीलिंग। इससे रिलेट कर लेंगे कि ये स्त्रीलिंग का तीन है। किसका तीन है? स्त्रीलिंग का तीन है। तो आपका नपुंसक लिंग का तीन कैसा होता है? त्रीणी। नपुंसक लिंग का तीन कैसा होता है? त्रीणी। जैसे आपसे कहा जाए कि तीन लड़के हैं तो आप बताएंगे कि त्रियाह। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे त्रियाह बालका, त्रियाह बालकाः सन्ति। तीन के लिए बहुवचन के लिए संति का प्रयोग करते हैं। त्रियाः बालकाः सन्ति, तीन लड़कियां हैं। तिस्रः बालिकाः सन्ति। और त्रीणी के साथ कोई नपुंसक लिंग शब्द आ जाएगा। जैसे कि एक वाक्य लिख दे रही हूं, त्रियाः बालकाः, ये पुल्लिंग का होगा कोई शब्द, और तीन बहुवचन में आता है तो बहुवचन के लिए है की संति होती है। त्रियाः बालकाः सन्ति, तो आपका त्रियाः लगेगा, और तीन यहाँ लड़कियां हैं तो आपका लगेगा तिस्रः बालिका संति। ठीक है, इस तरह से अंतर होता है। अगर लड़की के लिए तीन की गिनती बताई जाए तो तिस्रः कहेंगे, और लड़कों के लिए कहा जाए तो त्रिया कहेंगे। इस तरह से। और अगला, अगर कोई नपुंसक लिंग के लिए कहा जाए त्रीणी, तीन फल हैं,
तो फल की बहुवचन होता है फलानि, फलानि और बहुत है इसलिए संति। त्रीणि फलानि संति, 3 फल हैं। इस प्रकार से इनका अंतर होता है कि अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 लिख देते, और यहाँ स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का एक जैसा ही होता है। मान लो कहा जाए 2 लड़कियां हैं तो द्वे बालिके, 2 फल हैं द्वे फले। ठीक है, इस तरह से आपको 3 तक बता दिया। आगे देखेंगे 4 का। 4 का पुल्लिंग क्या होता है? चत्वारः। 4 का पुल्लिंग क्या होता है? चत्वारः। और 4 का स्त्रीलिंग में क्या होता है? चतस्त्र। 4 का स्त्रीलिंग में चतस्त्र और 4 का नपुंसक लिंग में चत्वारि। जैसा कि इसमें आपको वाक्य बना के बताया है, उसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए कि 4 लड़के हैं तो चत्वारः बालकाः सन्ति, 4 लड़कियां हैं चतस्त्र बालिका सन्ति, 4 फल हैं या 4 पुस्तक हैं तो चत्वारि फलानि सन्ति, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेके 4 तक जो संख्या है वो कितने वचनों में, कितने लिंगों में है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1 से लेके 4 तक की जो संख्या है वो आपकी तीनों लिंगों में होती हैं और अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। तो आपका प्रश्न क्या हो सकता है कि कितने तक संख्या तीनों लिंगों में होती है, तो आप कहेंगे 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में होती हैं, जैसा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगला 5 से हम लोग देखेंगे कि 5 का जो संस्कृत में शब्द होगा पंच, और इसका शब्द सिर्फ एक ही होगा, चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग में और चाहे नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के लिए पंच का सिर्फ एक ही शब्द होगा, चाहे लड़कियों के साथ प्रयोग हो, चाहे लड़कियों के, चाहे किसी फल पुस्तक आदि के साथ। तो पंच का सिर्फ एक वचन मतलब एक ही लिंग होता है। अगला देखेंगे 6 के लिए क्या यूज करते हैं? 6 के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं सट। संस्कृत में 6 के लिए सट, और इसको दूसरी भाषा में कभी कभी षष्ठ भी कह दिया जाता है, सट या षष्ठ। 6 के लिए, 7 के लिए सप्त, 7 के लिए सप्त, और 8 के लिए अष्ट, अष्ट या कभी कभी अष्टा भी प्रयोग किया जाता है। 8 के लिए अष्ट या अष्टौ भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 8 के लिए अष्ट या अष्टौ भी प्रयोग किया जाता है। 9 के लिए नव, और 10 के लिए आपका 10 के लिए 10। इस तरह से 10 तक आपने संख्याएं देख ली। अगर ये 10 शब्द है, ये 10 शब्द हम इस तरह से लिख दें तो ये हिंदी का 10 माना जाता है। 10 शब्द आप अगर इस तरह लिख दें तो ये हिंदी का माना जाता है, जबकि संस्कृत में 10 ये सही होगा। इस तरह से ये तालव्य वाला सा बनाया जाएगा। 10 में कौन सा सा बनाया जाएगा? तालव्य वाला सा बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक सभी लिंगों में अलग अलग बताए गए हैं कि 1 का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। 2 का द्वौ पुल्लिंग में होता है, द्वे द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, त्रिया, तिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि आदि। जैसे कि एक बार हम इनको पुनः पढ़ते हैं, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। इस तरह से 10 तक हम लोगों ने गिनती देख ली। और अगर आपसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बनाया जा सकता है कि 4 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता है, 4 के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 4 का आपका ये भी 4 के लिए है, ये भी 4 के लिए है और ये भी 4 के लिए है। तो इसके अलावा जो भी शब्द रहा होगा वो आपका 4 के लिए नहीं होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 4 के लिए स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो आपका सिर्फ चतस्त्र सही हो जाएगा। और 4 के लिए पुल्लिंग कौन सा सही होगा, तो चत्वारः सही हो जाएगा। और 4 के लिए नपुंसक लिंग क्या होगा, तो चत्वारि सही हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा 10 तक संख्याओं को कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह से संख्याएं होती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि 21 से जो संख्याएं होती हैं
उनको कैसे संस्कृत में बनाया जाता है, 21 से संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं। जो 21 हैं आप देख पा रहे, सॉरी 11 से लिखना है अभी, 11 एकादश, क्या कहेंगे, एकादश। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन्हीं संख्याओं से इनका जो शब्द है वो बनाया जा रहा है। 11 में क्या है कि 1 और 10 है, 1 और 10, इसलिए एकादश का मतलब होता है 11। एकादश का क्या मतलब होता है, 11, ठीक है। और 12, 12 को देखेंगे द्वादश, द्वादश, ठीक है, द्वादश। 12 का क्या होता है, द्वादश। 13 त्रयोदश, त्रयोदश, 13 का होता है त्रयोदश। एकादश, 11, द्वादश, 12, त्रयोदश, 13, ठीक है। 14, 14 का चतुर्दश, 14 की संस्कृत शब्द क्या होता है, चतुर्दश, 14 के लिए चतुर्दश, ठीक है। और 15 के लिए पंचदश, 15 के लिए पंचदश, 15 के लिए, 15 के लिए पंचदश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। आगे देखते हैं 16 का, और ये खूब पूछा जाता है 16 का, जैसे कि 16 का षठ दस या षष्ठ दस नहीं होता, इसलिए इसको याद रखना होता है कि 16 का षोडश होता है। 16 का संस्कृत शब्द क्या होता है, 16 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, षोडश, ठीक है। और 17 को वैसे लिख देंगे, सप्त लिख देंगे, और 10, सप्त और 10 कितना होता है, 17 होता है, तो उसी तरह आपने लिख दिया कि सप्त और 10। 18 को अष्टादश, अष्टादश, 18 कैसे लिखेंगे, अष्टादश, 18 को कैसे लिखेंगे, अष्टादश। 19 को नवदश, नवदश, 19 को कैसे लिखेंगे, नवदश, याद रखेंगे। 10 में ये तालब्य सा आपका सही होगा संस्कृत में, और दंतब्य सा सही होगा हिंदी में, ठीक है। 10 में तालब्य सा सही होगा संस्कृत में, और दंतब्य सा सही होगा हिंदी में। 20 को क्या कहते हैं, विंशति, 20 को क्या कहते हैं, विंशति, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 20 तक संस्कृत शब्दों को कैसे लिखा जाता है, जैसा कि 11 से एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ विंशति 20 को लिखा है। इससे क्या होता है, जो 19 है, इससे यहाँ पे 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो नवदश है, इसको एक तो नवदश भी लिखा जाता है, और दूसरा ये लिखा जाता है कि अगर हम विंशति का मतलब होता है 20, और 20 में एक कम कर दें तो इसको इस तरह लिखा जाता है एकोन विंशति, एकोन विंशति। इसका मतलब है कि 20 में एक ना माने नहीं, 20 में एक नहीं है तो भी आपकी क्या संख्या होगी, 19। अगर 20 में एक कम कर देंगे, एक ना हो, तो कौन सी संख्या बनेगी, 19। इसलिए इसको एकोन विंशति भी कहा जाता है। और इसी को एक शब्द और कहा जाता है, इसी को एक शब्द और कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत में ऊन का मतलब भी कम होता है। क्या होता है, कम। तो ऊन माने कम, और आगे वाला शब्द लिख देंगे विंशति। कह पा रहे हैं कि ऊन विंशति 20 में एक कम है, तो ऊन विंशति भी 19 को कहते हैं, एकोन विंशति भी 19 को कहते हैं, और नवदश भी 19 को कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 19 के लिए कौन सा शब्द नहीं प्रयोग में होता है, तो इसके अलावा जो भी शब्द होगा वो 19 के लिए प्रयोग में नहीं किया जाएगा। 19 को आप 3 शब्द कहे जाते हैं, नवदश आपका लाइन से होता है, और आपका विकल्प से एकोन विंशति, ऊन विंशति होता है। ठीक है, तो हमने 20 तक देख ली संख्या आपकी। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं
21 से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको साफ करने जा रही हूँ। जैसे कि आपकी 1 से लेके 4 तक सभी लिंगों में चलती हैं और 5 से लेके आगे जो होता है सिर्फ एक ही संख्या होती है, ये सभी लिंगों में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 20 तक देख लिया। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट या अष्टा नव दश। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। नवदश को 3 शब्द कहे जाते हैं, एकोनविंशति, ऊनविंशति और नवदश। ठीक है, समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग 21 से देखेंगे कि 21 से क्या कहा जाता और शब्द कैसे बनाए जाते हैं। जो 21 से है, आप देखेंगे कि 21 से विंशति मीन्स 20 और 20 में अगर एक जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे एक विंशति। एक विंशति क्या लिख देंगे? एक विंशति। 22 को द्वाविंशति। द्वाविंशति 22 को क्या लिख देंगे? द्वाविंशति। एक विंशति, द्वाविंशति और 23 को क्या लिखेंगे? त्रयोविंशति। विंशति और इस पे लगाएंगे विसर्ग। त्रयोविंशति। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति। 24 चतुर्विंशति। 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 ठीक है। 25 को पंचविंशति। देख रहे हैं आपकी 1 2 3 4 5 आदि विंशति में आपको जोड़कर ये संख्याएं बनाई जा रही हैं। तो एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति और चतुर्विंशति, पंचविंशति, 25 तक संख्याएं बन गई। 26 तक षड्विंशति। लेकिन याद रखेंगे कि जो डा है इस पे आप हलंत वाला ही सही करेंगे। क्या सही करेंगे? षड्विंशति। षड पे डा हलंत वाला सही करेंगे और डा बनाएंगे। यहाँ आप याद रखेंगे इसको कि ये वाला शब्द अधिकतर पूछा जाता है ज्यादातर, इसलिए मैं स्टार बना रही हूँ। 27 में आपका सप्तविंशति। ठीक है। और 28 में अष्ट या अष्टा दोनों हो जाते हैं। अष्ट या अष्टाविंशति। अष्ट या अष्टाविंशति। 29 मतलब 29 को क्या कहते हैं? नवविंशति। नव मीन्स 9 और विंशति मीन्स 20। 9 और 20 कितने हो गए? 9 और 20 29 हो गए। तो आपका देखेंगे कि 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत कहते हैं। 30 को त्रिंशत कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि 30 को त्रिंशत कहते हैं। जैसे आपको 19 को आप 3 शब्द लिख पा रहे थे, उसी तरह 29 को भी जो भी 9 वाला शब्द होगा, जो भी 9 वाला शब्द होगा, जैसे 19, 29, 39, 49, इस तरह के शब्दों में आप 3 शब्द इनको कहे जाते हैं। जैसा कि एक तो नवविंशति हो गया। अब अगर हम 30 में एक कम करेंगे तब भी हमारा शब्द 29 प्राप्त होगा। तो एकोन त्रिंशत। क्या कर देंगे? एकोन त्रिंशत। जो ये शब्द हैं ये भी आपके स्टार बना रही हूं, ये भी शब्द बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तो एकोन त्रिंशत हो गया और ऊन
त्रिंसत। इस तरह से इसके लिए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसके लिए 3 शब्द बनाए जा सकते हैं कि ऊन त्रिंसत किसको कहते हैं? ऊन मीन्स कम और त्रिंसत मीन्स 30। 30 में एक कम तब भी 29 हुआ, एक कोन एक ना हो 30 में तब भी 29 हुआ, और 9 और 20 हो तब भी 29 हुआ। तो 29 को 3 कहे जा रहे हैं, यहाँ पे 19 को भी 3 कहे जा रहे हैं। आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपने देखा कि एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, और नवविंशति को 3 शब्द कहे जा रहे थे, एकोन, त्रिंसत, ऊन त्रिंसत, और त्रिंसत को 30। तो आपने देखा 30 तक संख्याएं। इस तरह से आपको कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अभी रिजेक्ट पेपर में ये शब्द आया था, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 13 को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो 13 त्रयोदश, या फिर ऐसे लिख सकते थे कि त्रयोदश जो है ये किस संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 13 के लिए। इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है। षोडश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 16 के लिए। 16 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? षोडश। आप निकालिए कैसे? जब भी आपको जैसे षोडश, सप्तदश, अष्टादश कोई भी संख्या दी रही हो, तो जैसे अष्टादश दिया हो और आपसे कहा जाए कि अष्टादश किस संख्या के लिए होता है, अष्टादश किस संख्या को प्रदर्शित करता है, तो आप देखेंगे कि 10 मीन्स 10 होता है, आपको पता है बिल्कुल सरल संख्या है, और अष्ट मीन्स 8। तो यहाँ आप क्या करेंगे? 10 और 8 को जोड़ेंगे। 10 और 8 कितना होता है? 18। तो अष्टादश जो शब्द है ये 18 के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि 63 तक अपनी संख्या पूरी हो चुकी है। 63 तक संख्याएं पूरी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 31 को कैसे लिखते हैं। जैसा आप एक विंशति लिखते जा रहे थे उसी तरह एक त्रिंसत लिखते जाएंगे। एक त्रिंसत, एक त्रिंसत, क्या लिख देंगे? एक त्रिंसत, और आगे भी लिख लेंगे एक त्रिंसत। 32 को क्या लिखेंगे? द्वात्रिंसत, द्वात्रिंसत, और 33 को क्या लिखेंगे? त्रया त्रिंसत, त्रया त्रिंसत। 34 को चतुस्त्रिंसत, चतुस्त्रिंसत। इस तरह से शब्द बनाया जाएगा। चतुस्त्रिंसत, चतुस्त्रिंसत। 35 को पंच त्रिंसत, 35 को पंच त्रिंसत। ठीक है, पंच त्रिंसत, एक त्रिंसत, द्वात्रिंसत, त्रया त्रिंसत, चतुस्त्रिंसत, पंच त्रिंसत। 36 को यहाँ पे देखेंगे आप षट त्रिंसत, क्या लिखेंगे? षट त्रिंसत, षट त्रिंसत। आपका महत्वपूर्ण शब्द है षट त्रिंसत। क्या लिखेंगे? जबकि यहाँ आपने देखा था डा बनाया था और हलंत लगाया था, यहाँ पे टा बनाएंगे और हलंत लगाएंगे। 37 का सप्त सप्त त्रिंसत। 37 के लिए क्या शब्द बनाएंगे? सप्त त्रिंसत। ठीक है, 37 के लिए सप्त त्रिंसत, और 38 के लिए अष्ट अष्ट या अष्टा त्रिंसत, दोनों होते हैं इसके लिए। अष्ट या अष्टा, ज्यादातर इसमें अधिकतर क्या होता? अष्टा यूज होता है, अष्टा का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने अष्टा लिख दिया। अष्टाविंशति, इसी तरह से अष्टा त्रिंसत, और नव त्रिंसत, नव त्रिंसत किसको कहेंगे? 39 को नव त्रिंसत।
और अगला आपका 40 संख्या है चत्वारिंशत्। 40 को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। तो आप देख पा रहे जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो 9 वाली संख्या है, जो 9 वाली संख्या है, इसमें आपके 3-3 शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने एक तो 9 बताया, और अगर 40 में एक कम कर दिया जाए तब भी 39 शब्द का शब्द बनता है। जैसे लिख दिया जाए एकोन चत्वारिंशत्, एकोन चत्वारिंशत्, या लिखा जाए ऊन चत्वारिंशत्, ऊन चत्वारिंशत्। इस तरह से 39 वाली लाइन के, 39 वाले 9 वाली लाइन के 39 जो शब्द है, इसका 3 शब्द हो सकते हैं। 9 को भी 39 कहते हैं, एकोन चत्वारिंशत् को भी 39 कहते हैं, और ऊन चत्वारिंशत् को भी 41 कहते हैं। तो आपने देखा कि जो 9 वाले शब्द हैं उनको आप 3-3 कह रहे हैं। तो इनमें से कौन नहीं है, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये आप याद रखेंगे कि 39 के लिए कौन सा शब्द है वो नहीं प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा जो भी होगा वो 39 के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। एक बार 31 से पढ़ लेते हैं, एक बार 31 से पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एक त्रिंशत् 31, द्वा त्रिंशत् 32, त्रिया त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, पंच त्रिंशत् 35, और षट त्रिंशत् 36, सप्त त्रिंशत् 37, अष्ट या अष्टा त्रिंशत् 38, 9 त्रिंशत् 39, और 9 त्रिंशत् का और भी शब्द होते, एकोन चत्वारिंशत्, ऊन चत्वारिंशत् और चत्वारिंशत् 40। जब आगे वाली संख्या हमें पता होती है तो हम एकोन और ऊन उसमें लगा करके ये शब्द प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 40 तक आपके पूरी हो गई संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 41 को कैसे लिखते हैं और कैसा शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि 41 के लिए, 41 के लिए क्या लिखेंगे? जिस प्रकार से एक त्रिंशत् बन रहा था उसी तरह एक जोड़ के चत्वारिंशत् में बना लेंगे। एक चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्। और द्वा जो चत्वारिंशत् है इसको दो तरह से लिख सकते, एक तो द्वा लिख सकते और एक द्विचत्वारिंशत्। यहां से इसके सभी के दो दो शब्द बनेंगे। 42 मतलब दो वाली फॉर्मेशन, जैसे कि 42, 52, 62 जो भी शब्द होंगे उनके लिए दो दो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, द्वाचत्वारिंशत् और द्विचत्वारिंशत्। आगे 43 भी इसी तरह से होगा। एक होगा त्रिया चत्वारिंशत्, त्रिया चत्वारिंशत्, एक क्या हो जाएगा? त्रिया चत्वारिंशत्, और एक हो जाएगा त्रिचत्वारिंशत्, एक हो जाएगा त्रिचत्वारिंशत्। ठीक है, त्रिचत्वारिंशत्, एक त्रिया चत्वारिंशत् और एक त्रिचत्वारिंशत्। 44, 44 का होता है चतुश्चत्वारिंशत्। 44 का क्या होता है? चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? चतुश्चत्वारिंशत् को क्या कहेंगे? 44। 44 को संस्कृत में किस तरह लिखा जाएगा? चतुश्चत्वारिंशत्। 45 पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। 46 षट, अभी भी यहाँ टा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? टा बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा था यहाँ भी टा बना था और हलंत लगा था। षट चत्वारिंशत्, षट चत्वारिंशत्। क्या लिखा जाएगा? षट
अगर यहाँ डा बना है तो आपका शब्द गलत हो जाएगा, तो इसलिए टा बनाएंगे और टा पे हलंत भी लगाया जाएगा। 40 के लिए सट चत्वारिंशत्, सट चत्वारिंशत्। 47 के लिए सप्त सप्त चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्। ठीक है, सप्त चत्वारिंशत् 47 के लिए। और 48 के लिए आपका हो जाएगा अष्ट या फिर अष्टा, दोनों होते हैं, तो चाहे अष्टा लिख दो या फिर अष्ट लिख दो। अष्टा चत्वारिंशत्, या फिर इसके लिए अष्ट चत्वारिंशत्। इस तरह से वर्ड शब्द प्रयोग किया जाता है, अष्ट चत्वारिंशत् या अष्टा चत्वारिंशत्। ठीक है, और शब्द बना आगे संख्या 49, नौ चत्वारिंशत्, नौ चत्वारिंशत्, नौ चत्वारिंशत्। और 50 के लिए पंचाशत्, 50 के लिए पंचाशत्। अब आप बिल्कुल अपने आप समझ रहे होंगे कि नौ चत्वारिंशत् को और क्या क्या शब्द कहा जा सकता है और क्या क्या इसके शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एकोन, और आगे वाला जो शब्द है, आगे की संख्या है, उसको लिख देंगे एकोन पंचाशत्, या इसके लिए ऊन पंचाशत्, ऊन पंचाशत्, ऊन पंचाशत्। इस तरह से आपने देखा कि जो ऊन पंचाशत् है, एकोन पंचाशत् है, नौ चत्वारिंशत् है, ये सभी 49 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा 49 के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप जो इसके अलावा होगा वो नहीं किया जाएगा। और जिसपे मैंने स्टार बनाया है, ज्यादातर ये शब्द अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि 50 तक किस तरह से आपकी संख्याएं पूरी हो रही हैं, और आगे हम लोग जानते हैं कि 51 को कैसे लिखते हैं और 51 के लिए क्या शब्द होता है। जैसे कि एक चत्वारिंशत् 41 के लिए होता है, उसी तरह आपका 51 के लिए एक पंचाशत्, एक पंचाशत् क्या शब्द होगा, एक पंचाशत्। 50 में एक और अधिक हो, क्या हो, 50 में एक और अधिक हो, एक पंचाशत्। 52 को द्वापंचाशत्, द्वापंचाशत्, या फिर इसको दो शब्द लिख सकते हैं, द्विपंचाशत्, द्वापंचाशत् या द्विपंचाशत्। 53 को त्रयापंचाशत्, पंचाशत् या त्रिपंचाशत्, त्रिपंचाशत्। ठीक है, एक पंचाशत्, द्वापंचाशत्, त्रयापंचाशत्। और 54 को क्या कहते हैं, 54 को आपकी कही जाती है कि चतुहु, और यहाँ पे ये याद रखेंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगेगी, चतुहु पंचाशत्, चतुहु पंचाशत्। ठीक है, चतुहु पंचाशत् क्या कहा जाएगा, चतुहु पंचाशत्। और 55 पंच पंचाशत्, पंच पंचाशत्। अगर आपसे लिखा हो कि पंच पंचाशत् के लिए कौन सी संख्या हो जाएगी, तो पहले आप पंचाशत्, 50 पंच 5, 50 प्लस 5, आपका आंसर आ गया 55। 55 के लिए संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो जो पीछे वाला है वो पहले लिखेंगे पंच, और किसमें ये 5 ऐड किए, 5 किसमें जोड़े, 50 में, 50 की संस्कृत बाद में लिख देंगे। तो आपका शब्द हो जाएगा पंच पंचाशत्। और आगे देखो, सट
सट पंचाशत, सट पंचाशत। 56 को क्या कहेंगे? सट, टा और टा पे हलन, सट पंचाशत, सट पंचाशत, सट पंचाशत। 57 सप्त, सप्त पंचाशत, सप्त पंचाशत। 58 अष्ट या फिर अष्टा दोनों होते हैं, अष्ट या अष्टा पंचाशत, अष्टा पंचाशत या अष्ट पंचाशत, पंचाशत। ठीक है, अष्ट या अष्टा पंचाशत। और 59 को नव पंचाशत, नव पंचाशत। 59 को क्या कहा जाएगा? नव पंचाशत, सट। और षष्ठी को, षष्ठी को क्या कहा जाएगा? 60। 60 को क्या कहा जाएगा? आपसे कहा जाए षष्ठी को क्या कहा जाएगा? 60। 60 को क्या कहा जाएगा? षष्ठी। और आपको पता चल गया कि 60 षष्ठी को, 60 को षष्ठी कहा जाता है। तो इसके लिए जो अगला शब्द बनेंगे तो वो कैसे बन जाएंगे? एकोन, एकोन षष्ठी, या फिर एक शब्द हो सकता है ऊन षष्ठी। इस तरह से 59 के लिए 3 शब्द बन गए, एकोन षष्ठी और ऊन षष्ठी, और 60 के लिए षष्ठी। तो आपने देखा कि हमने 60 तक आपको संख्या पढ़ा दी है और यहाँ आप इनको लिख करके याद करेंगे। ठीक है, और आगे जो भी संख्या होंगी वो अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। एक बार 41 से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें आपको बोलने में आसान लग जाएं और सरल लग जाएं। और अगली 61 से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 41 से रिवीजन करते हैं। 41 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एक चत्वारिंशत। 42 को द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत। 43 को त्रिचत्वारिंशत या फिर त्रयाचत्वारिंशत। ठीक है, और 44 को चतुश्चत्वारिंशत। 44 को क्या कहा जाता है? चतुश्चत्वारिंशत। 45 को पंचचत्वारिंशत। 46 को सट, इसे याद रखेंगे, सट चत्वारिंशत। 47 को सप्तचत्वारिंशत। 48 को अष्टाचत्वारिंशत या अष्टचत्वारिंशत। और 49 को नवचत्वारिंशत, एकोन पंचाशत, ऊन पंचाशत। ये सभी 49 को कहा जाता है। 50 को पंचाशत कहा जाता है। 51 को एक पंचाशत। 52 को द्वा पंचाशत या द्विपंचाशत कहा जाता है। 53 को त्रिया पंचाशत या त्रिपंचाशत कहा जाता है। 54 को चतुः पंचाशत कहा जाता है। 55 को पंच पंचाशत। 56 सट पंचाशत। 57 सप्त पंचाशत। 58 अष्टा पंचाशत या अष्ट पंचाशत। 59 नव पंचाशत। और आपको पता है कि 60 को षष्ठी कहा जाता है, इसलिए एकोन षष्ठी या ऊन षष्ठी भी 59 को कहा जाता है। इस तरह से हमने आपको 60 तक संख्याएं पढ़ा दी और इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।